नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म। आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड आपको मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे, जिसके थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो यह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। जाएंगे क्वेश्चन नंबर टू, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया 1991 के दौरान आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो यह जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1991 का रिफॉर्म का जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाना ही उसका मेन मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था, किस ईयर में अनाउंस हुआ था? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव, ड्यूरिंग 1991 क्राइसिस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर इनफ फॉर अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी वीक टू ऑफ इम्पोर्ट? मतलब क्राइसिस के दौरान इंडिया के पास कितना रिजर्व बचा था इंपोर्ट लाने के लिए, कितने हफ्ते का पैसा बचा था? तो यह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, दो सप्ताह का बचा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डज द एल स्टैंड फॉर द एलपीजी मॉडल में आपका एल का मतलब क्या है? तो लिबरलाइजेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डज द डिस इन्वेस्टमेंट मीन अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म? अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता था? तो बताइए। हो जाएगा सेवन का ऑप्शन नंबर टू, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट। ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी टाइम वर द करेंसी डिवैल्यू इन 1991 के टाइम में कितनी बार करेंसी को डिवैल्यू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए। एट का ऑप्शन नंबर क्या होगा? टू, दो बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन, द एवोल्यूशन ऑफ द लाइसेंस राज इज नोन, जो आपका लाइसेंस राज को खत्म किया गया था उसका मतलब क्या था? तो ये हो जाएगा लिबराइजेशन हो जाएगा, नाइन का ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट वाज द मेन काजेज ऑफ द बीओपी? मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेन क्राइसिस क्या था? तो ये बताइए। क्या टेन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हाई इंपोर्ट एंड द लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कारण ये आपका बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्राइसिस आया था। क्वेश्चन नंबर 11, in 1991 in industrial licensing was mandatory retained for how many इंडस्ट्री? कितने इंडस्ट्रियों के लिए आपका लाइसेंसिंग लेना जो कि मैंडेटरी था? तो ये जाएगा 11 का, बताइए। ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा 18 इंडस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म? ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म का आपका मेन फोकस क्या था? तो ये जाएगा रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे आपका जो ये रिस्ट्रिक्शन था ये सब हटाना ही मेन पॉलिसी मतलब मेन फोकस था ट्रेड का। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वाज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB इस्टेब्लिश? आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू चैनलाइज एंड द प्रमोट FDI के लिए आपको FIPB का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, नरसिम्हम कमेटी वाज रिलेटेड? जो आपका नरसिम्हम कमेटी 1991 में आया था वो किससे रिलेटेड था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बैंकिंग सेक्टर एंड रिफॉर्म सेक्टर से रिलेटेड था। 14 का ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है इनमें से? तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर 1991 रिफॉर्म द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस टू? मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो आपका नंबर ऑफ द इंडस्ट्री जो रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर को, उसे घटाया गया था। कितना घटाया गया था? 16 का ऑप्शन नंबर टू 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, द MRTP एक्ट वाज रिप्लेस बाय द विच एक्ट? जो MRTP एक्ट था उसको किस एक्ट से रिप्लेस किया गया था? तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट 2002। तो आपका MRTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये जो आपका एक्ट आया था, ये आपका एक्ट आया था 1969 में आया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18, FERA वाज रिप्लेस बाय विच लॉ? जो FERA था वो किस लॉ के द्वारा आपको रिप्लेस किया गया था? तो 18 का बताइए किस द्वारा किया गया था? 18 FEMA के द्वारा किया गया था। तो आप बताइए FERA का जो फुल फॉर्म होता है ये हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि ये आपका किस साल में आया था? ये हो जाएगा 1973 में आया था। और FEMA जो होता है आपका FEMA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
ये आया था आपका 1999 में, ये आपका आया था फीमा 1999 में आया था, और जो आपका फेरा है ये आपका 1973 में आया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच लोन डिड इंडिया टेक फ्रॉम द IMF? जो IMF से इंडिया 1991 में कितना लोन लिया था, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, $7 बिलियन हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड। जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था उसमें क्या क्या इंक्लूड था, तो ये जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसिंग SLR एंड CR। SLR का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, बताइए भाई क्या होगा SLR का फुल फॉर्म है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और CRR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैश रिजर्व रेशियो, ये दोनों हो जाएगा। तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो हुआ था इंक्लूड हुआ था रिड्यूसिंग SLR एंड CRR को रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज डन टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट घाटे को कम करने के लिए क्या किया गया था, तो ये हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2, रिड्यूसिंग सब्सिडी एंड कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर को मतलब रिड्यूस कर दिया गया था और कंट्रोल में ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, द टर्म नवरत्न इज एसोसिएटेड। जो आपका टर्म सब नवरत्न से क्या संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर 2, हाई परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज PSC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मेनली इंक्लूड। जब का एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म उसमें मेनली क्या इंक्लूड होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से रिलेटेड होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वेयर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII अलाउ टू इंटर द इंडियन मार्केट? का मतलब FII को अलाउ किया गया था इंडियन मार्केट में इंटर होने को, तो 24 का ऑप्शन नंबर 2, 1992 से 3 के बीच में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, द इंडियन इकोनॉमी वाज चेंज फ्रॉम द क्लोज इकोनॉमी टू। जो कि इंडियन इकोनॉमी था जो चेंज कर दिया गया था क्लोज इकोनॉमी से आपका ओपन इकोनॉमी हो गया था उस दौरान। क्वेश्चन नंबर 26, द लिमिट ऑफ FDI इन मेनी सेक्टर वाज इंक्रीज। जो का FDI का लिमिट था वो इंक्रीज कर दिया था, कितने से कितना इंक्रीज कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फिर 51%। पहले इनिशियल इन मेनी सेक्टर में आपका 51% इंक्रीज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द टैक्स रिफॉर्म? आपका बताइए टैक्स रिफॉर्म से कौन सी समिति का गठन किया गया था, टैक्स रिलेटेड से हो जाएगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर है राजचीला कमेटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन 1991 रिफॉर्म एम्फेसाइज। जॉब का 1991 का सुधार है किस पर जोर दिया था ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर है मार्केट फोर्स पे ज़्यादा मतलब जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कंसिडर द मेन बेनिफिट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन? का आप बताइए मुख्य लाभ माना जाता था किस लिए, क्या मेन मुख्य बेनिफिट क्या है इसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस के कारण ही इसका मेन मतलब प्राइवेटाइजेशन का मेन बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका, विच बैंक डिड इंडिया मॉर्टगेज इट्स गोल्ड ड्यूरिंग द 1991? तो ये हो जाएगा आपका किस बैंक से लिया था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूनियन बैंक ऑफ द स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर रिफॉर्म द इंडिया रुपीज वाज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन विच अकाउंट? तो हो जाएगा बताइए भाई कौन से अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा टू करंट अकाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर वाज द WTO इस्टेब्लिश ऑफ इंडिया वाज फाउंडिंग द मेंबर? से कब WTO इस्टेब्लिश किया था जो इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, तो हो जाएगा आपका 1991 में किया गया था। बताइए भाई 32 का क्या होगा, 1991 में नहीं 1995 में किया गया था। 32 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इन 1991 रिफॉर्म और ऑफन का मतलब इस रिफॉर्म को और क्या कहा जाता था, तो राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट हैपेंड टू द सर्विस सेक्टर एज द रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्म? तो क्या हुआ था सर्विस सेक्टर से जब रिफॉर्म हुआ था आपका, तो ये बताइए आपका 34 का ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपका इट एक्सपीरियंस द रैपिड ग्रोथ हुआ था जब आपका रिफॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन जो 1991 इनकरेज ने किसको प्रोत्साहित किया था, जो आपका इंडस्ट्रियल रेजुलेशन एक्ट आया था, तो ये हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बताइए भाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से रिलेटेड था, उसको मतलब इनकरेज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिजाज फायर विच वाज द पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ द रिफॉर्म? अच्छा लिजाज फायर का अर्थ क्या है, जो सुधारकों का हिस्सा था, तो ये जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बताइए, नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड टाइम? उस समय आपका इन्फ्लेशन रेट क्या था, तो हो जाएगा अराउंड 17% के करीब आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा आपका, विच ऑफ दिस सेक्टर वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन 1991? कौन सा मतलब प्राइवेट सेक्टर था इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका टेली कम्युनिकेशन था, बल्कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एनर्जी एंड डिफेंस ये अब भी आपका वो रिजर्व सेक्टर में आता था, जो कि पब्लिक सेक्टर नहीं था।
सरकारी था, पब्लिक सेक्टर था ये कि, और ये सब प्राइवेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय, जो का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था वो कब शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक एंड IMF के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ना, व्हाट डज द टोकन प्राइवेटाइजेशन मीन इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में आपका टोकन प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, तो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बताइए 2 हो जाएगा, जिसमें डिसइन्वेस्टिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ द शेयर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, व्हाट स्टेप वाज टेकन इन 1991 टू प्रमोट एक्सपोर्ट। से कौन सा स्टेप लिया गया था जिससे आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, तो डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी हो जाएगा भाई 41 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 द रिफॉर्म 1991 रिफॉर्म पेड द लीस्ट अटेंशन टू। अच्छा, 1991 के सुधार ने किस पर सबसे कम ध्यान दिया था, तो ये किस सेक्टर पे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपका सबसे कम ध्यान गया था। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, हाउ डिड द गल्फ वार 1990 से 91 के बीच में गल्फ वार चल रहा था कंट्रीब्यूट इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस को, कैसे कैसे योगदान दिया, आर्थिक आर्थिक संकट में कैसे योगदान दिया ये आपका जो गल्फ ऑफ वार था, तो ये हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 2। इंक्रीज ऑयल प्राइसेस एंड द लॉस ऑफ द रेमिटेंस, मतलब उस समय वार के दौरान बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ द लिबराइजेशन। लिबराइजेशन इनमें से कौन एक उपाय नहीं है, तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीजेज इन द इम्पोर्ट कोटाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द MRTP। MRTP का फुल फॉर्म इनमें से क्या है, तो ये अभी ऊपर हमने बताया, जिससे हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ द कंपनी अराइव इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण अब किस प्रकार की कंपनियां क्यों इंडिया में आई थी, तो ये हो जाएंगे आपकी मल्टी नेशनल कंपनियां MNCs आई थी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट चेंज अकर इन डायरेक्ट टैक्स आफ्टर द रिफॉर्म। रिफॉर्म के बाद क्या चेंज आया था डायरेक्ट टैक्स में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दे वर ग्रेजुअली रिड्यूस टू इनकरेज द कॉम्प्लायंस के, मतलब वो घट गए थे डायरेक्ट टैक्स आपके। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द 1991 फॉर हाउ मेनी इंडस्ट्री वर लाइसेंसिंग मैंडेटरी। अच्छा, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में कितने कंपनियों को जो आपके लाइसेंसिंग लेना मैंडेटरी हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 48 का बताइए भाई 2, 18 कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 49, एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी हैविंग द महारत्न स्टेटस। अच्छा, इनमें से कौन सी कंपनी है बताए जो कि महारत्न का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ONGC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट। जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था उसका मेन गोल क्या था, तो इंप्रूविंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड द मॉडर्नाइजिंग PSC हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51, आउटसोर्सिंग इज ए रिजल्ट ऑफ। आउटसोर्सिंग किसका कारण है, तो ये हो जाएगा, आप बताइए भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सबका कारण है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 52, हाउ डिड इंडियन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन मोर चॉइस एंड द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इज सिनोनिम विथ। जो का इकोनॉमिक रिफॉर्म का सिनोनिम इनमें से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 2, LPG से हो जाएगा। सही बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 54, ट्रेड पॉलिसी वाज रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन। जो कि व्यापार नीति में सुधारों ने किस पर प्रतिबंधित हटा दिया था ट्रेड पॉलिसी ने, तो ये हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 2, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंज्यूमर गुड के ऊपर से आपका रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, AR 1991 रिफॉर्म कॉल्ड द यूटर्न पॉलिसी। अच्छा, 1991 सुधारों को क्या यूटर्न नीति कहा जाता था, बताइए, हाँ या ना बताइए, आंसर तो बताइए भाई। 55 का हाँ कहा जाता था भाई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन डिड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA कम इनटू द फोर्स। कब आपका फॉरेन एक्सचेंजमेंट एक्ट फोर्स में आया था, तो ये आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर 57 हो जाएगा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म का पर्पस क्या था इनमें से, तो ये हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर 2, broadening द टैक्स बेस एंड सिंप्लीफाइंग द टैक्स स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू GDP इंक्रीज मोस्ट आफ्टर द रिफॉर्म। सुधारक के बाद किस क्षेत्र में GDP का योगदान सबसे अधिक बढ़ा, तो हो जाएगा सर्विस सेक्टर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इन 1990 द फिजिकल डेफिसिट वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द GDP। मतलब उस समय आपका फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज क्या था GDP के कंपेयर में, तो ये हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर 2, 8.4% आपका फिजिकल डेफिसिट था। क्वेश्चन नंबर 60, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन इंडेड व्हाट। हाँ, तो एक उदारीकरण ने किसे समाप्त कर दिया था, किसे समाप्त किया, तो हो जाएगा आपका
लाइसेंस राज परमिट कोटा को आपको समाप्त कर दिया था आपका लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 80 नहीं भाई 61। व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन गेन स्टैंड। अच्छा, विशेष आर्थिक क्षेत्र का अवधारणा कब मजबूत हुई थी, तो ये हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर 1 ही होगा भाई। बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 नहीं 2 होगा भाई। 2000 पॉलिसी जब अनाउंस हुआ था 2000 में। SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 62। ओपननेस इन इंडियन इकोनॉमी इज मेजर बाय। जो आपको ओपननेस इंडियन इकोनॉमी में कैसे मेजर किया जाता था, तो ये हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 1, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट अपॉन GDP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। ड्यूरिंग द रिफॉर्म RBI चेंज इट्स रोल फ्रॉम रेगुलेटर टू, मतलब RBI ने अपने रोल को चेंज कर लिया था, रेगुलेटर से क्या बन गया था, तो अगर रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 64। द वन वे ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इज, मतलब निजीकरण का एक तरीका था है, तो ये हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेटेजिक सेल। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा। व्हाट इज द कंसिडर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म। एक नकारात्मक प्रभाव क्या माना जाता है 1991 का रिफॉर्म का, तो ये हो जाएगा 65 का। बताइए क्या माना जाता है 65 का ऑप्शन नंबर 3, ग्रोथ इनकम इनइक्वालिटी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 62। WTO सक्सेसर टू WTO बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किससे तो गैट का उत्तराधिकारी था ये। 66 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैट ही आपका बना था, WTO बाद में जाके। विच बैंक वर अलाउड टू इंटर द बैंकिंग सेक्टर आफ्टर द रिफॉर्म। कौन सा बैंक अलाउ करता था रिफॉर्म इंटर इन द बैंकिंग सेक्टर आफ्टर द रिफॉर्म, तो ये हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 2, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ वर कम इनटू, कब आया था, कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट किया गया था आपका, EPZ को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो 68 का ऑप्शन में SEZ हो जाएगा भाई, इसमें आपको कन्वर्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। रिफॉर्म चेंज टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी 2 किसमें रिफॉर्म कर दिया गया था, तो हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर 1, एक्सपोर्ट प्रमोशन कर दिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड हो जाएगा आपका। 17 हो जाएगा। व्हाट हैपन टू द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI आफ्टर द रिफॉर्म, क्या होगा, मतलब जो आपके स्मॉल लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे उसको रिफॉर्म के बाद क्या फर्क पड़ा था उन पे, तो ये हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर 2, वो बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ दीज कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मिनी रत्न, मिनी रत्न का एग्जाम्पल इनमें से कौन सी कंपनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है BSNL हो जाएगा 12 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 62। विच कमेटी वाज फॉर्म ऑन द कैपिटल एंड अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे कौन सी समिति बनी थी, तो 72 का ऑप्शन नंबर 2, तारापुर कमेटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। विच इज द कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन 1991 रिफॉर्म, घटक कौन सा था इनमें से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए भाई, रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को आपको रिड्यूस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 होगा। व्हाट डज द गवर्नमेंट डू नॉट मीट द फाइनेंस डेफिसिट, वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, तो बताइए भाई क्या करती है गवर्नमेंट, उधार लेती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 675। डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट एक्सचेंज रेट, तो ये हो जाएगा 675 का ऑप्शन नंबर 2, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा आपको। व्हाट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 1, मार्केट मैकेनिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। इन द बैंकिंग सेक्टर SLR स्टैंड फॉर, SLR का मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नरसिम्हन कमेटी रिकमेंड फॉर फॉर CRR, तो नरसिम्हन कमेटी को क्या करने की सिफारिश की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 78 का, बताया भाई 2, CRR को आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करने के लिए रिकमेंड कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द फॉरेन डेब्ट ड्यूरिंग द 1991 का रिफॉर्म, उस समय क्या था, स्टेटस क्या था, की स्थिति क्या थी, बताइए भाई क्या स्थिति थी, एट ए क्राइसिस लेवल, उस समय क्राइसिस लेवल बहुत हाई था। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा। द शेयर ऑफ विच टाइप ऑफ द टैक्स इंक्रीज आफ्टर द रिफॉर्म, रिफॉर्म के बाद कौन से प्रकार के जो शेयर टैक्स थे वो बढ़ा दिए गए थे, बढ़ गए थे, तो हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स बढ़ गए थे ग्रेजुअली ओवर टाइम। ग्लोबलाइजेशन प्रमोटेड विच रेवोल्यूशन इन इंडिया, किस क्रांति को बढ़ावा दिया था आपको ग्लोबलाइजेशन, तो हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर 1, IT रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। विच स्कीम वाज स्टार्टेड टू गिव ऑटोनॉमी टू PSU को ऑटोनॉमी देने के लिए कौन सी स्कीम आपकी लाई गई थी, तो 82 का ऑप्शन नंबर
नवरत्न एंड महारत्न स्टेटस हो जाएगा। तो बताइए भाई PSU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? तो PSU का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, व्हाट डिड द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट बीइंग कॉल्ड आफ्टर रिफॉर्म? मतलब क्या फर्क पड़ा था आपका एक ग्रोथ रेट पे रिफॉर्म के बाद? तो ये हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर, बताइए भाई। न्यू ग्रोथ पाथ आ गया था। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ दिस इंडस्ट्री वॉज नॉट डी लाइसेंसाइज इन 1991? कौन सी इंडस्ट्री को आपको डी लाइसेंस किया गया था? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है हैजार्डस केमिकल से रिलेटेड जो भी कंपनियां थी। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट मेजर वॉज टेकन 90 टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्शन लिया गया था, मेजर एक्शन? तो ये हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 1, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, डिड 1991 रिफॉर्म एलिमिनेट द पॉवर्टी इमीडिएटली? क्या मतलब जो आपका रिफॉर्म आया था उसके कारण से आपकी जो गरीबी थी वो तुरंत समाप्त कर दी गई थी? तो बताइए भाई की गई थी कि नहीं की गई थी? तो नहीं भाई, बट इट हेल्प टू लॉन्ग टर्म रिडक्शन, मतलब डायरेक्ट समाप्त नहीं था लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन आता गया था। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करने का मेन रीजन क्या था? तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीज FDI एंड FII हो जाएगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 88, वाई वाज द इंडियन रूपी डिवेल्यू? इंडियन रूपी का डिवेल्यू क्यों किया गया था? बताइए क्यों क्यों किया गया था? तो जिसके कारण टू मेक एक्सपोर्ट चीपर एंड द बूस्ट, देखिए एक्सपोर्ट चीपर हो और उसको मतलब और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए एक्सपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 89, द थियरी ऑफ द कंपरेटिव एडवांटेज इज रिलेटेड टू द कंपरेटिव एडवांटेज का जो थियरी था वो किससे रिलेटेड था? तो ये हो जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर, बताइए भाई किससे रिलेटेड था? आप तो बताओ। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड था। 89 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज द फिस्कल डिसिप्लिन मीन इन द 1991 रिफॉर्म? का फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या था? बताइए भाई। 90 का तो ऑप्शन नंबर 2, मैनेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ इट्स मीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन विच इंडस्ट्री वाज द 100% FDI अलाउ आफ्टर द रिफॉर्म? किस इंडस्ट्री में आपको 100% FDI फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो था अलाउ कर दिया गया था आफ्टर रिफॉर्म के बाद? तो हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 2, टेलीकॉम कंपनी में। 92, what was done in 1991 for the import of the Bing टेक्नोलॉजी? क्या इंपोर्ट किया गया था, क्या किया गया था? तो 92 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए भाई। ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर द हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग? लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट बैंकिंग के ऊपर क्या पड़ा था? तो ये हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 1, बेटर कस्टमर सर्विस एंड द कंपटीशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 94, मतलब अरे यार 90, अच्छा ठीक 1 आ गया, ठीक है भाई। वेयर 1991 रिफॉर्म डन नेसेसिटी कॉम्प्लेशन, मतलब क्या 1951 के सुधारों में मजबूरी में क्या किया था? क्या किया था बताइए भाई। तो ये आपका ड्यू टू बैलेंस पर, यस, ड्यू टू BOP क्राइसिस IMF कंडीशन के कारण आपको किया गया था, मजबूरी में किया गया था आपका ये रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ गैट का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड द ट्रेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 नहीं 3, व्हेन वाज द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन एस्टेब्लिश? आपका डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कब मतलब स्थापना किया गया था उसका? तो ये हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 2, 1996 में आपका एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, 99 4, ओनली 4, 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन विच एरिया? किस एरिया में आपका जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को इंड कर दिया गया था? बताइए भाई। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम में कर दिया गया था, लेकिन अभी रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी अभी भी आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, मोनोपोली में, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूसिंग टैक्स रेट इंक्रीजेस रेवेन्यू सोन बाय द विच कर्व? जो टैक्स रेट को घटाया जाए, रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, कौन सा कर्व आपका शो करता है? तो 50, बताइए 5 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लैफर कर्व। तो आप फिलिप कर्व बताइए क्या क्या शो करता है? जो आपका फिलिप कर्व होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को शो करता है, आपका इन्फ्लेशन रेट को शो करता है आपका फिलिप कर्व। तो लॉरेंज कर्व क्या शो करता है? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई। लॉरेंज कर्व क्या शो करता है आपका? ये शो करता है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका लॉरेंज कर्व शो करता है। इनकम और वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड
विथ पॉपुलेशन, ये जो है आपका लॉरेंस कर्व शो करता है। फ्लिप कर्व अनएम्प्लॉयमेंट एंड टैक्स इन्फ्लेशन रेट को आपका शो करता है। और लेफर कर्व तो यही हो जाएगा, रिड्यूसिंग टैक्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू से रिलेटेड है आपका। और लॉरेंस कर्व जो है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॉपुलेशन के बीच में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका लॉरेंस कर्व बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, टू हुम डिड द क्रेडिट 1991 रिफॉर्म गिवन। अच्छा, किसको क्रेडिट आपका 1991 को दिया, रिफॉर्म को दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा श्रेय दिया गया था आपका 1991 के रिफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट बिकम द नेचर ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी ऑफ द रिफॉर्म। रिफॉर्म के बाद इंडियन इकोनॉमी का क्या नेचर रहा था? तो ये हो जाएगा आपका 87 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिक्स विद द मार्केट टिल्ट। क्वेश्चन नंबर हो गया भाई, जैसा कि आप देख रहे हो भाई, मैं लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से रिलेटेड हमने आपको करा चुका है। तो अगर आपको कोई और रिलेटेड किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको 100 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।